अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क की लैब नंबर 2 करने लगे हैं। और वो करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन टूल जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम्स पे। ठीक है, तो उसे जब आप चलाएंगे तो कोई उसकी ऐसी जो है ना वो उसका इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आज की जो लैब है वो इसी को समझने के लिए है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया पैकेट ट्रेसर का वर्क स्पेस। ये जो वर्क स्पेस हमें दिया हुआ है ना, इसमें जो वर्क स्पेस है ये इसमें दो जो है ना हमारे पास मौजूद है। इसमें ये दो वर्क स्पेस को सपोर्ट करता है। पहला है जी लॉजिकल, दूसरा है फिजिकल। ठीक है, ये फिजिकल है और ये लॉजिकल है। ठीक है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है। इस साथ साथ आपके एमसीक्यूज की भी तैयारी हो रही है। एट द एंड लैब्स के एंड में हम एमसीक्यूज की एक जो है ना ग्रैंड एक फाइल डालेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उस पर। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम जो पूरे जो हमारी लैब्स है ना उसके एमसीक्यूज को फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये आपको यही बता रहे हैं जी। इसमें वर्क स्पेस में आप इसको डिटेल में आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। जो काम की चीज़ें जो करने वाली हैं वो हम साथ साथ कर लेते हैं। ओके, आगे जी पैकेट ट्रेसर के मोड्स हैं वो कितने हैं। इसके मोड्स भी दो ही हैं हमारे पास, एक रियल टाइम है और एक सिमुलेशन है। ठीक है, सिमुलेशन में हरकत करते हुए चीज़ आपको नज़र आती है और रियल टाइम में वैसी आपको जो है ना वो एक चीज़ नज़र आ रही होती है। अभी हम आगे करेंगे तो समझ आ जाएगी। इंस्टॉलेशन के लिए जो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ ये देख लीजिएगा कैसे इंस्टॉलेशन होती है अगर किसी ने इंस्टॉलेशन नहीं की हुई पैकेट ट्रेसर की। ठीक है जी, ओके जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन्यू बार। ये हमारे पास मेन्यू बार है इसकी, और मेन्यू बार में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये जी मेन्यू टूल बार है। जो एरो मेरा है ना, फाइल, एडिट, ऑप्शंस, व्यू, टूल्स, एक्सटेंशन, हेल्प, ये मेन्यू बार आपका होता है। ठीक है, और मेन्यू बार में ये ऑप्शंस काफ़ी होते हैं। तो आपको जो हैंडआउट्स में प्रोवाइड किए हुए ऑप्शन ये आपने बस देख लेने हैं कि उनमें से एमसीक्यूज आपका आ जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपको उसने एक आपको स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आता है मेन टूल बार। ये जो सेकंड लाइन है ना, ये मेन टूल बार की सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन जो है वो मेन टूल बार के लिए। और इसमें ओपन, सेव, जूम, अंडू, रीडू, ये जो ऑप्शंस हैं हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख लो। आप इस पर थोड़ी देर के लिए कर्सर छोड़ेंगे ना तो ये आपको दिखाएगा कि न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट है। इसके अलावा ये अंडू है, रीडू है, जूम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपके आता है जी फिजिकल लॉजिकल वर्क स्पेस टैब्स। यही है ना, कोई हम मिस तो नहीं कर गए? हाँ, नहीं करके। अब ये टैब जो है वो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, ये वो टैब्स हैं, एक लॉजिकल की है और ये फिजिकल की है। फिजिकल में कोई ऐसी फिजिकल जो है ना वो बनी हुई आ जाती है आपकी होम सिटी है वो, जिस पे हम वैसे इन लैब्स में हम फिजिकल पे काम नहीं करेंगे। तो ये वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम काम लॉजिकल जो वर्क स्पेस है उस पर करेंगे। तो ये यहाँ से हम इसको स्विच करते हैं। ठीक है जी, आपने परेशान नहीं होना। ये जो स्क्रीन शॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको न्यू इंटरफेसेस का नज़र आ रहा है ड्यू टू अपडेशन इन दी सिस्को पैकेट ट्रेसर जो एप्लीकेशन है उसकी वजह से इंटरफेस के डिज़ाइन में चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है आपका कॉमन टूल बॉक्स टैब। कॉमन टूल्स बार टैब जो है वो आपकी जो है ना यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो राइट साइड पे यहाँ पे है ना, ठीक है, तो ये आपके कॉमन टूल बार है। ठीक है, और इसमें आपने बस देख लेना है, आपने याद कर लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखें जो न्यू इंटरफेस इसका आया है उसमें जो कॉमन टूल बार है वो यहाँ पे है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये नीचे जो आपकी ये जो मेन्यू बार है उसके बाद ये है, और ये कॉमन टूल बार ये नीचे जो है ये कॉमन टूल बार यहाँ पे शो हो रही है। और पुराने जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पे राइट पे शो हो रही थी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। उसके बाद आपका आ गया वर्क स्पेस। वर्क स्पेस वो है जहाँ पे हम टोपोलॉजीज और जो सिमुलेशन वगैरह है जो सारा काम करेंगे उसको वर्क स्पेस कहते हैं। ये वाइट स्क्रीन जो है ना ये वाली, ये वर्क स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे हम काम करेंगे। ओके, उसके बाद है जी आपका स्टार्ट पैकेट ट्रेसर एंड एंटर इन लॉजिकल वर्क स्पेस। आप शुरू करेंगे जी कैसे हम इसमें काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला स्टेप है हमने पैकेट ट्रेसर जो है वो तो चलाया हुआ है और अब हम इसमें काम करना शुरू करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमें वो कहता है कि डिवाइसेस को आप कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइसेस को या आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे डिवाइसेस के ग्रुप बने हुए हैं। ये देखें, एंड नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फिर एंड डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे कनेक्शंस हैं। तो ये जो ऊपर जो आपको शो हो रही है ना, ये यहाँ पे मेन हेड है और यहाँ पे नीचे उसके सब हेड है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास राउटर्स आ जाएंगे, और उसके बाद स्विचेस हैं, उसके बाद हब्स हैं, और बाकी सारी मेरे पास डिवाइसेस हैं, और जिन्हें मैं यहाँ से उनकी मज़ीद जो जो उनकी किस्में हैं, यानी यहाँ पे अगर राउटर्स है ना, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कि हम डिटेल में इसमें नहीं जा रहे, जस्ट ये आपको इंटरफेस समझा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, ये आपको जो है ना उसने तस्वीर दिखा दी, यही वाली जो नीचे है ना, इसमें ये देख, अगर आपने एंड डिवाइसेस यूज़ करनी है तो उसमें आपका पीसी होगा, लैपटॉप होगा, सर्वर होगा, और वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। होम के लिए अलग होंगी, और इसी तरह ये का बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना सिस्को ने जो है ना इस पैकेट ट्रेसर में डाली हुई हैं। हर किस्म की आपको डिवाइस अवेलेबल है, लेकिन अभी हम सिर्फ एंड डिवाइसेस पे जो काम करेंगे इन लैब्स में, वो सिर्फ एंड डिवाइसेस पे करेंगे। इसमें हमें या तो पीसी चाहिए होगा या लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है जी। ओके, ये आपकी डिटेल है, आप उसको देख लीजिएगा। अब हमने होस्ट जो है, एडिंग होस्ट यूजिंग डिवाइस सिलेक्शन पॉइंट, हम कैसे जो होस्ट है उसे कैसे ऐड करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है एंड डिवाइस में, नेटवर्क डिवाइस में नहीं, यहाँ पे एंड डिवाइस में जाना है, और उसमें यहाँ पे आपके पास ये पीसी है, इसे आपने इस पर क्लिक किए रखना, और उसको ड्रैग करके आपने यहाँ पे जो है ना छोड़ देना है। तो ये आपके पास एक जो होस्ट है, यानी आपका एक कंप्यूटर जो है वो आपकी वर्क स्पेस में आ गया, ठीक है जी। और यही चीज़ वो आपको आगे बता रहा है, ये आप जो है ना इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब वो कहते हैं 3 मोर होस्ट जो है ना आपने ऐड करने हैं, तो 3 मोर आपने ऐड करने हैं, तो बस सिंपली आपसे एक उठाएं, दूसरा, उसके बाद दोबारा उठाएं, और उसके बाद दोबारा उठाएं, तो ये आपके पास जो है ना आ गए। ओके, कनेक्ट द होस्ट टू हब एंड स्विचेस। अब आपने इनको जो हब या स्विचेस जो हैं आपने उनसे इनको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले स्विच चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम हब या स्विच जो है ना उसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में हमारे पास हब है, तो हम हब्स में चले जाते हैं, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस में जाते हैं, और यहाँ पे हब्स में चले जाते हैं, और ये हम पीटी हब यहाँ पे एक उठा देते हैं, ये हमने हब यहाँ पे रख दी, ठीक है। ओके, अब इन्हें हमने करना है कनेक्ट, तो उनको कनेक्ट करने का तरीका क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो एक आइकन बना हुआ है करंट का, ये बेसिकली कनेक्शंस के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की वायर्स आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने ऑटो जो है ना कनेक्शन के लिए यूज़ करना है, तो आपने ये ऑप्शन यूज़ करना होगा। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इन दो को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी वायर यूज़ करनी है, ये ऑटोमेटिकली वो वायर जो सूटेबल वायर होगी उसको उठा के उससे कनेक्ट कर देगा। तो आप अभी के लिए जो है ना वो क्या करें कि आप ऑटो पे ना चलें, आप फिलहाल जो जैसे आपको बताया जा रहा है वो करें, ताकि आपको जो कनेक्शन हैं, वायर्स हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमने जो हब और कंप्यूटर को जब कनेक्ट करना होता है ना, तो हमें स्ट्रेट कॉपर स्ट्रेट थ्रू जो है ना केबल चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप इसको देख लें, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल आपकी कौन सी, ये वाली है, ब्लैक वाली, इस पर क्लिक करें, और कनेक्ट करने के लिए हब के लिए आप क्या करेंगे, एक पीसी से एक कनेक्शन लेंगे फास्ट इंटरनेट का, और उसको कनेक्ट कर देंगे हब के फास्ट इंटरनेट 0 पोर्ट के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है जी। ये आपको सारी डिटेल उसने वैसे ही बताई है, आप इसको कर लें, और सारे सिस्टम्स को आप ऐसे ही कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। ये मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो जितनी पोर्ट्स है ना हब की, वो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर की एक पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, और हब्स की बाकी पोर्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो 4 जो सिस्टम्स है वो हमने हब्स के एक हब के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। ये इसको करने का तरीका था। अच्छा जी, आगे हमें ये क्या बता रहे हैं, आगे हमें ये बताएंगे स्विच को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। अब हम स्विच की तरफ चल रहे हैं। ओके जी, यहाँ से हम स्विच उठाते हैं, नेटवर्क डिवाइस में जाके स्विच उठाया, और ये आपके जो स्विच उन्होंने उठाया है 2950 स्लैश 24, ये स्विच इसने उठाया है। और इस स्विच को हम क्या करेंगे, इस स्विच को हम कनेक्ट करने के लिए हर पीसी को स्विच के क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले पीसी पे वैसे जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन के बाद हम जो केबल है, जो अप्रोप्रिएट केबल है, उस पर क्लिक करेंगे और उसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, तो करते हैं जी, इसमें वही हम यूज़ कर रहे हैं केबल, ठीक है। और वही तरीका है जो हमने हब के लिए यूज़ किया था, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आएगा, अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या है।
अब आप देख रहे हैं पहले जब आपने कनेक्ट किया था हब के साथ तो आपके जो पोर्ट्स थी ना, एक यानी ये तो ग्रीन है यहाँ से इस तरफ से, लेकिन ये ग्रीन अभी नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई ग्रीन? ये कुछ टाइम के बाद ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है। यानी अभी तक कनेक्टिविटी जो है ना वो काम नहीं कर रही, और वो क्यों नहीं कर रही उसकी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक प्रोसेस होता है, स्विच स्विच चूँकि स्मार्ट डिवाइस होती है ना, तो वो एक प्रोसेस से पहले गुजरती है 30 सेकंड के लिए। उसको कहते हैं स्मार्ट ट्री, सॉरी इसे कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। एसटीपी प्रोसेस होता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के जरिए ये क्या करता है कि इन जो सिस्टम्स हैं इन्हें जो है ये अपने पास ऐड करेगा स्विच, और इन्हें पहले जब ऐड कर देगा अपने पास एक टेबल बनाएगा, और उस टेबल में इनकी एंट्रीज डाल देगा। जब एंट्रीज डल जाएंगी तो उसके बाद जो है ना ये कनेक्शन फ्राहम कर देगा, और फिर जो है ना ये स्विच के साथ आपके सिस्टम कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं हुए, ये कुछ टाइम के बाद मैक्सिमम 30 सेकंड के बाद ये कनेक्ट हो जाते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि ये कोई कनेक्ट नहीं हो रहे, ये आफ्टर 30 सेकंड जो है ये इंशाल्लाह कनेक्शन इनके हो जाए। तो ये देखें ये आप ग्रीन हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो तीनों होस्ट हैं ये स्विच के साथ कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों जो आपके होस्ट हैं ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो गए हैं। अब वो क्यों नहीं हुए कनेक्ट? क्योंकि इन तीनों को हमने आईपी एड्रेस अभी तक नहीं दिया, ठीक है। आईपी एड्रेस हम इन्हें देंगे, और इन तीनों को एक छतरी के नीचे लेके आएंगे। एक नेटवर्क के ज़रिए इनको कनेक्ट करने के लिए हम एक नेटवर्क आईपी एड्रेस बनाएंगे डोमेन का, और फिर उस को यूज़ करते हुए हम इन तीनों का आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो फिर क्या होगा कि ये तीनों होस्ट, मैं कंप्यूटर को होस्ट कहूँगा, ये तीनों होस्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर देंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये सिर्फ स्विच के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वीडियो ताकि लॉन्ग ना हो, हमें एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दो सिस्टम के साथ चलते हैं। अब इन दोनों को हमने एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो इसकी जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी PC0 की, ठीक है। ये आपके सामने है। इसमें आपने कॉन्फ़िग में जाना है और यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट गेट पे लिखना है। अभी मैं आप कोई भी दे सकते हैं 192.68.168.1.0 दे दें, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट गेट आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट गेट पे आपने दूसरे पीसी को भी देना होगा, लेकिन पहले इस पीसी की हम जो है ना इसको जो है हम इसकी इसे आईपी एड्रेस भी देंगे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हम कहाँ से देंगे, आप फास्ट इंटरनेट में आप आ जाएं, यहाँ पे आईपी एड्रेस का दे दें, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट पे आप क्या कर दें, पेश करें। और ये जो ज़ीरो है ना, तो ये आपने ज़ीरो नहीं रखना, बस इसको आपने चेंज कर देना, इसको आप 1 कर दें, ठीक है। और सबनेट मास्क जो है ना वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ओके हो गया जी। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये आपने इसको कर दिया, ओके। अभी हम रियल टाइम देख रहे हैं, और अब हम दूसरे में जाते हैं। यहाँ पे भी इस सिस्टम में हम यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट गेट पे वही रख रहे हैं, दोनों का डिफ़ॉल्ट गेट पे 1 होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और फास्ट इथरनेट में जाके हम इसका आईपी एड्रेस जो है ना उसका हमने 1 रखा था, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, ठीक है। और सबनेट मार्क इसका भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब ये दोनों जो सिस्टम है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो हम कैसे उसका हमें कैसे पता चलेगा, कोई आइडिया है आपको? हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? उसका तरीका ये है कि हम इस सिस्टम से इस सिस्टम को पिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पैकेट ट्रेसर ने हमें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स दिए हैं। आप इस सिस्टम को खोलें, ठीक है। ये इसका डेस्कटॉप इंटरफेस है। यहाँ से आप इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें। अब आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, ठीक है। अब आपको इसकी आईपी याद होनी चाहिए जो हमने लिखी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा पिंग, और वही आईपी एड्रेस 192 डॉट, अगर मैं भूल नहीं रहा, 1.168.1.2। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो इस सिस्टम का है, ठीक है। अब हम इसे जब पिंग करेंगे तो उसको पिंग होना चाहिए। ये पिंग हो रहा है ना, इसका मतलब ये कनेक्टेड है, यानी पैकेट जितने भी सेंड किए वो रिसीव हो गए। तो इसका मतलब है कि हमने इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली कर ली है, और ये दोनों होस्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यही सब कुछ आपको वो यहाँ पे बता रहे हैं जो मैंने आपको कर दिखाया है, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिएगा वैसे आप अपने लर्निंग के लिए, लेकिन ये सब कुछ यही बता रहे थे। अब आपने जो हब है और स्विच है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। समझ आ रही है बात?
यानी आपका ये जो एक नेटवर्क है, ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, और ये एक जो स्विच है उसके ज़रिए कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। ये मैंने एक दूसरा नेटवर्क बना दिया है और उसमें से मैं ऐसे जो स्विच है इसे मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक हब डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एंड डिवाइसेस में गया और यहाँ से मैंने एक हब उठाई, जो हब थी वो हब मैंने यहाँ रख दी और अब मैं इन्हें कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी वैसी ही है, आपने इसको देख लेना है। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब करना हम क्या लगे, हम करने ये लगे हैं कि इन दो नेटवर्क्स को हमने एक दूसरे से कनेक्ट करना है। अब ना इस स्विच को हब के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें जो है ना क्रॉस जो केबल हमें यूज़ होगी वो हमारे पास जो है ना कॉपर स्ट्रेट थ्रू नहीं होगी, हमें क्रॉस ओवर केबल चाहिए होगी, ठीक है। ये क्रॉस ओवर केबल है, ये नाम इसका यहाँ लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये क्रॉस ओवर केबल है। आप ये जो ऑटोमेटिक वाले जो आपका ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी क्रॉस ओवर ही उठाएगा, लेकिन आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एमसीक्यूज आपको ताकि याद रहे, एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा, उसके लिए आप ये आपने याद रखना है और इसको वैसे ही आपने कनेक्ट कर देना, ठीक है। आप इसके लिए भी जो है ना वो जो स्विच है आपका, वही जो आपका स्पैनिंग ट्री वाला प्रोसेस है ना वही चलाएगा और इसको ऐड करेगा, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, ओके जी। और ये सारी चीज़ वो आपको यहाँ पे बता रहा है, तो ये आपने देख लेनी, जो मैंने आपको करके दिखा दी है ना बेसिकली वही आपको करके। ओके, अब बारी आ गई है राउटर्स की। राउटर को हमने ऐड करना है। यहाँ से हम नेटवर्क डिवाइस मैन डिवाइस में जाएंगे। राउटर हम उठा रहे हैं 1841, ठीक है। ये हमने राउटर उठा लिया। अब राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें हम जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो स्क्रीन आएगी उसमें से फिजिकल एक टैब है, एक कॉन्फ़िग ट्रैक है और एक CLI ट्रैक है, ठीक है। तो ये हम तीनों ही देखेंगे इसमें। तो फिजिकल टैब में ये है कि आपने फिजिकली जो इसका इंटरफेस जो होता है ना एक डिवाइस के बैक पे जो होता है ये वो आपको दिखा रहा है। तो उसमें आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने जो बटन ऑन है ना इसको पावर ऑफ कर देना है। आपकी डिवाइस ऑफ आ गई, जब भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसको पहले ऑफ करना होता है। यहाँ पे ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम इसको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम इंटरफेस कार्ड लगाएंगे, ठीक है जी। कौन सा इंटरफेस कार्ड होता है ये यहाँ पे आपको बताया था उन्होंने। ये होता है आपका वैन इंटरफेस कार्ड, WIC इसको कहते हैं, ठीक है। तो वैन इंटरफेस कार्ड वही नेटवर्क अडाप्टर वाला जो है ना सीन है इसमें। तो यहाँ पे हम वो नेटवर्क अडाप्टर लगाने लगे हैं बेसिकली। तो ये हम यहाँ पे डिवाइस ऑफ करने के बाद ये कार्ड हमने उठाया और ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्लॉट है इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक कवर लगा देते हैं ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना आ जाए। समझ रहे हैं, हम जरा लॉजिकली काम कर रहे हैं ना। तो ये लगाने के बाद हम इसको ऑन कर देते हैं। हमने इसे ऑन कर दिया, ये इस राउटर पे हम काम कर रहे थे, ये ऑन हो गया। अब हमने चूंकि उस पर इंटरफेस कार्ड लगा दिया तो हम इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम केबल जो है उसके लिए उठाएंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू और उसको यहाँ से पास इथरनेट 3 इसकी पोर्ट हम उठा रहे हैं और यहाँ पे इसकी पास इथरनेट 0x0 की इथरनेट हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट हो गया, ये नहीं हुआ कनेक्ट। ये ग्रीन ये जो रेड इंडिकेटर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपका लिंक डाउन है। इसका एरो भी देखिए नीचे की तरफ है। जो लिंक अप होता है उसका मतलब होता है लिंक कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये लिंक डाउन है, ये लिंक क्यों नहीं कनेक्ट हुआ, इसकी क्या रीज़न है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो हमें जाके करनी पड़ती है CLI में। यहाँ पे कुछ कमांड्स हमें लिखनी होती हैं जो कि हम नेक्स्ट जो अपनी लैब है उसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं लैब 3 में।